खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। साल की आखिरी लोक अदालत में राजीनामे से निपटाए मामले। अलवर कोर्ट सहित जिले भर के न्यायालयों में हुआ आयोजन। अंबेडकर मुद्दे पर अमित शाह के खिलाफ मार्च निकालेगी कांग्रेस। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया आड़े हाथ। अलवर जेल का निरीक्षण कर सुधार की दी हिदायतें। पहुंचे विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। और लापरवाही के चलते मासूम बच्चों के झुलसने की बढ़ी घटनाएं। वहीं लक्ष्मणगढ़ और रैनी में 2 नन्ही बालिकाएं झुलसी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत 22 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित की गई। अलवर के अलावा अन्य न्यायालयों में इस दौरान राजीनामे के जरिए लंबित मामले निपटाए गए। जिला प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि यह वर्ष 2024 की चतुर्थ लोक अदालत है। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के मामलों में राजीनामा किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि शुरू से लोक अदालत का एक ही नारा है, ना कोई जीता ना कोई हारा। कोर्ट में लंबित मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। वर्ष 2024 में साल की जो ये आखिरी और अंतिम चतुर्थ लोक अदालत है, जो आज दिनांक 22 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। अलवर जिला न्याय क्षेत्र में इसके लिए कुल 30 लोक अदालत की बेंच का गठन किया गया है, जिनमें 7 बेंच हेडक्वार्टर पर है। इस लोक अदालत में जो सभी तरह के राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण है, धारा 138 NI एक्ट के मामले हैं, धन वसूली के सभी प्रकार के मामले हैं, सभी प्रकार के अन्य सिविल मामले हैं, MACT के प्रकरण है, वैवाहिक विवाद के प्रकरण है जिनमें तलाक को छोड़ करके सारे मामले इसमें शामिल किए गए, बिजली पानी अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण है, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण है, वाणिज्यिक विवाद है, उपभोक्ता एवं विक्रेता को सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद एवं जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के विवाद इसमें शामिल है। जो विवाद न्यायालय में लंबित है, उनके अलावा भी प्री लिटिगेशन के भी बहुत से मैटर है, वो इस लोक अदालत में टेकन अप किए गए हैं, रखे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये लोक अदालत है, इसका सफलतापूर्वक संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा किए गए सतत प्रयासों से आज तक की जो अपडेट स्थिति है, उसमें न्यायालय में लंबित कुल 2800 प्रकरण, रेवेन्यू के करीबन 9000 मामले, MV एक्ट के 8200 और क्रिमिनल कंपाउंडेबल 7000, इस प्रकार कुल 27,000 मैटर है, वो लगभग निस्तारित हो चुके हैं। और इसके अलावा 95,000 प्री लिटिगेशन के मैटर है, जिनमें RTO, रेवेन्यू, म्युनिसिपल और लेबर के मामले हैं, वो निस्तारित हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि इस लोक अदालत में और भी अधिकाधिक प्रकरण है, वो निस्तारित होंगे। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के आरोप फिर से लगाए हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान के ही रचयिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने गरीब, वंचित और असहाय लोगों को मान सम्मान दिलवाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के लोगों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही प्रधानमंत्री भी टेलीविजन पर आकर माफी मांगे। जितेंद्र सिंह के अनुसार ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा दिया। ऐसे में CCTV वीडियो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। आज जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनने हमें ये संविधान दिया, देश की आवाज बनकर, देश का एक DNA हृदय बनकर, और ये हमारा जो संविधान है, ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान है जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है।
उनकी प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी, इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और खास तौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविजन पर आए, हाथ जोड़कर माफी मांगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी यही आरोप दोहराए। साथ ही कहा कि मौजूदा माहौल बेहद चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा किसानों और बेरोजगारों की बात करने के बजाय केवल सांप्रदायिकता भड़काते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अमित शाह के माफी मांगने और पद से हटने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उसके बारे में वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का, लेकिन ये मुद्दा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, पैसे कहां से आए, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की बातें लगातार संसद के अंदर हो रही है। जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से हमारी संसद चल रही है, उसमें इस प्रकार की जो चीजें आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार के नाटक मोदी जी, अमित शाह देश के अंदर कर रहे हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या दुरुपयोग इनका हो रहा है। और साहब बताएंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक बच्चे ने जो गुल्लक से पैसे दिए, उसके माता पिता को सुसाइड करना पड़ गया उसके पिता। ये हालत हो रही है। आज इतने बड़े बड़े हादसे देश के अंदर हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाना है। जो मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की आम जनता, सब लोग इस मामले में अमित शाह से, पूरी बीजेपी से, पूरी बीजेपी सरकार से वो माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें, इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। ये नहीं मानते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जगह जगह मार्च निकालेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इस बात के लिए जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगता है, इस्तीफा नहीं देता है, तब तक हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कि इस पूरे देश को दो आदमी चला रहे हैं, एक शाह, एक शहंशाह। शाह अमित शाह और शहंशाह के रूप में नरेंद्र मोदी जी। इन लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा फोबिया है। गांधी फोबिया ही नहीं, ये भी एक फोबिया है कि ये 70-77 साल तक, 75 साल पूरे हो गए, उसमें किस तरीके से संविधान के रचयिता का नाम सम्मान से लिया जाता है, किस तरीके से गांधी परिवार का नाम सम्मान से लिया जाता है, किस तरीके से जिन लोगों ने मेहनत करके इस देश को इस स्टेज तक पहुंचाया कि जो आज यहाँ की संपदा आप अडानी जैसे लोगों को संभला रहे हैं। आखिर ये किसी ने तो बनाया है, ये गांधी परिवार ने बनाया है या कांग्रेस ने बनाया है? आखिर इन लोगों ने मेहनत से बनाया है। मैं पिछली बार यहाँ मीटिंग में आया, जब भी मैंने एक बात कही थी, ये आईपीसी बदल रहे हैं। आप गहराई से सोचना, ये आईपीसी नहीं बदल रहे हैं, इनके दिमाग में एक फोबिया हो गया है कि जो संविधान के रचयिता है या जिन्होंने डेमोक्रेटिक पैटर्न को पैदा किया, ये सब आप लोगों से बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं और ये इस 10 साल में ही अपने आप को उनके बराबर लाना चाहते हैं। इस फोबिया ने ही आज के 3-4 रोज पहले आखिर शाह के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से वो शब्द निकलवा ही दिया। किस तरीके से अंबेडकर साहब के खिलाफ जो ये बोले, आप लोग बड़ी गहराई से देख सकते हैं। संविधान के रचयिता ही नहीं, समानता के एक आधारभूत ढांचे को जिन्होंने डेमोक्रेटिक पैटर्न के तहत पैदा किया, उस इंसान के प्रति ये बोलना एक फैशन बन गया है। अंबेडकर 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 करना, इनकी बात को आपने गहराई से लीजिए। आप एक फैशन, अगर ये नाम आप लेते हैं, इस तरीके से लेते रहे तो स्वर्ग में चले जाएं, आपकी 7 पीढ़ियां चली जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस साहस और अमित शाह और इस नरेंद्र मोदी जी न केवल संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों का नामो निशान भी मिटाना चाहते हैं जिन्होंने आजादी से लेकर आज तक देश को आजाद किया और देश को स्टेज तक पहुंचाया।
वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा हमेशा से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम करती है, लेकिन अब तो उसने संविधान निर्माता का ही अपमान कर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक आप लोग बार बार अंबेडकर 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 कह रहे हैं। इतना नाम आप भगवान के लेते तो 7 पीढ़ियां तर जाती। हमारा ये कहना है कि अंबेडकर जी जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को स्वतंत्र भारत में समानता, स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने के जो मौलिक अधिकार है वो दिलाए, और ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये उनकी जो निंदनीय सोच है उसको उजागर करती है। हमारा यह कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अंत्योदय किया, पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को बराबर से अगली पंक्ति में लाने का काम किया, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का काम किया, और यही नहीं, जिस तरीके से हमारी अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्ण कास्टों को दिया, वो भी बाबा साहब की एक देन थी। वो अगर संविधान में आरक्षण का मामला नहीं होता तो सवर्ण कास्टों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये तो जनता ने इन लोगों की 400 पार की सोच को नाकाम कर दिया, नहीं तो ये लोग संविधान को बदल देते। संविधान के साथ ये लोग रोज खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इनका चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। हम आपके सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा लें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश से, देश की जनता से और सभी दलों से माफी मांगे। अवैध जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक अलवर के मौजपुर हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान संभाग प्रभारी और पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। संभाग प्रभारी सहित जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। ऐसे में 24 दिसंबर को अलवर में पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए भी संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। वो प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी के निर्देशानुसार आने वाले टाइम में नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उसके लिए संगठन की मौजूदा स्थिति क्या और इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाए, इसको लेकर है। और आगामी चुनाव की रूपरेखा किस ढंग से आप हम सब मिलकर तय करें। तो आज तो शुरुआत है 24 तारीख, और 24 तारीख के लिए जो अंबेडकर जी का वो सुबह जो मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था अमित शाह द्वारा, जो लोकसभा में जिस तरीके से अंबेडकर जी के लिए जो एक तरह से अपमानजनक जो टिप्पणी उन्होंने की, उसको लेकर 24 तारीख को 12 बजे शहीद स्मारक से लेकर अंबेडकर जी की मूर्ति तक ये एक विरोध स्वरूप एक जुलूस निकाला जाएगा, और जिसमें भाजपा की जो असलियत है वो प्रदर्शन के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे नेता अलवर जिले के विकास पुरुष श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी, और हमारे संभाग के प्रभारी सम्माननीय रमेश खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार आज हमने शहर कांग्रेस के गणमान्य जनों की है एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ संसद में अपशब्द कहे हैं, क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, अगर इतना नाम भगवान के लेते तो 7 पुश्ते तर जाती। इस वक्तव्य से भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे की पहचान होती है। उनका नकाब चेहरे का उतर गया है। वो चाहते क्या है? उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया था 400 पार। ये तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनको 250 पार भी नहीं करने दिया। अगर वो 400 पार हो जाते तो निश्चित रूप से इस संविधान को बदल देते।
वो लोग केवल दिखावा और ढकोसला करते हैं। अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, अंबेडकर जी एक विचारधारा थे, एक सोच थी। इस देश के उत्थान की एक सोच उनके दिमाग में थी और भारत के संविधान निर्माता की जो एक कमेटी थी, उस कमेटी को अहम सदस्य थे। अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश के आम नागरिक को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को, पिछड़े को, जो इस देश में संविधान के तहत स्वतंत्र भारत में जो मौलिक अधिकार मिले, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, भाईचारे से रहने का अधिकार, ये सारे अधिकार अंबेडकर जी की देन है। ऐसे महापुरुष के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जो कम से कम भारत का गृह मंत्री हो, वो इस तरीके के वक्तव्य दे, तो इस देश के खिलाफ और इस देश की जनता के खिलाफ वो व्यक्ति का वक्तव्य माना जाना चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, उनको गृह मंत्री पद से बर्खास्त करें और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इस देश से माफी मांगे कि उन्होंने जो देश के कानून मंत्री रहे, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जो दलित, पीड़ित, शोषित और पिछड़ों के क्या, सवर्णों के भी हितैषी, अगर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो आज EWS का जो आरक्षण 10% सवर्णों को मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। तो इस सवर्ण में भी पिछड़े हैं, शोषित हैं, गरीब हैं और आज हमारे सवर्ण भाइयों के लड़के भी आरक्षण का फायदा उठा करके और नौकरियां पा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने अलवर केंद्रीय कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ कुल क्षमता 1120 बंदीजनों की है, जबकि मौके पर कुल 1001 पुरुष एवं 25 महिला बंदी निरुद्ध पाए गए। साथ ही कारागृह में 30 पुरुष एवं 10 महिला विदेशी नागरिक मौजूद हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले और किसी घातक बीमारी से पीड़ित बंदियों से अभियान के तहत फॉर्म भरवाए गए। बंदियों ने STD एवं कैंटीन नहीं होने की समस्या बताई। इसके अलावा महिला बंदीजनों द्वारा शिकायत पेटी नहीं होने एवं कपड़े सुखाने की व्यवस्था के अभाव की जानकारी दी गई। ऐसे में प्राधिकरण सचिव सोनी द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। अलवर जिले में लगातार मासूम बच्चों के झुलसने की घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अभिभावकों की लापरवाही भी वजह है। उधर ऐसी ही 2 नन्ही बालिकाओं को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के मौजपुर गांव निवासी बबली जोगी की 2.5 वर्षीय पुत्री हिमांशी भैंस के लिए बनाए जाने वाले गर्म खाद्य पदार्थ में गिर गई। इसके चलते वह गंभीर रूप से झुलस गई। मौजपुर के क्या हुआ? ये सर भैंस के लिए वो ओंटी बनाई थी, उसमें गिर गई बच्ची। अच्छा। हाँ, कोई नहीं था उस समय? उस समय इसकी मम्मी थी बस। इसका पापा उस समय बकरियों को बांध रहा था, बकरी चराता है इसका पापा है। फिर कहाँ ले गए इसको? पहले उधर गांव में ही दिखाए थे डॉक्टर को, फिर उसके बाद इधर लेकर आए। हाँ। कितने बजे घटना है? ये करीब नहीं तो शाम को 4:30 बजे घटना है। वहीं रैनी थाना क्षेत्र के भुलेरी गांव निवासी आराम सैनी की 1.5 वर्षीय पुत्री रियांशी घर में उबल रहे गर्म दूध पर गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई। उसका विजिल अस्पताल में इलाज जारी है। जो क्या चलते वक्त थोड़ा पैर वो हो गया था, बैलेंस नहीं बन पाया, इसलिए वो दूध से जल गई। तो ये चलना नहीं जानती अभी नहीं जानती है, कम जानती है चलना थोड़ा। ये घिसकते हुए गई? हाँ जी। किस पे था दूध? सिगरी पे रखा हुआ था, चूल्हे पे। वैसे कोई नहीं था घर पे? और कोई नहीं था, शाम पास में थोड़े। कितने बजे घटना है? अभी सुबह 8:30 के समथिंग। सुबह 8:30? हाँ जी। आपका क्या नाम? रिंकू। क्या लगता है? ताऊ जी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती और 4 साहबजादों के शहीद दिवस पर अनेक कार्यक्रम होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को अलवर के स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अलवर शहर के सभी गुरुद्वारा प्रधानों ने भाग लिया। रविवार से संध्या फेरी आरंभ की गई है, जबकि 28 दिसंबर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं 4 जनवरी को भव्य नगर कीर्तन आयोजित होगा, जबकि 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्कीम 2 गुरुद्वारे में कीर्तन पाठ और लंगर आयोजित होंगे। अमरीक सिंह अदब 77 स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जो
आने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को मद्देनजर रखते हुए रखी गई। इसमें भी अलवर के सारे गुरुद्वारों पे प्रेसिडेंट साहब ने और सकत्तर साहब ने जो है हिस्सा लिया और आने वाले गुरुपुरब की रूपरेखा किस तरह गुरुपुरब मनाया जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया तथा 4 तारीख को होने वाले नगर कीर्तन के बारे में भी विचार विमर्श किया और यहाँ पर तकरीबन जो है 60-70 आदमी जो है यहाँ उन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम में। बस हो गया। और आज धन गोविंद सिंह जी प्रकाश पुरब जो हम 6 तारीख को मना रहे हैं उनको साथ साथ आज हमारे शहीदी दिवस चल रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी चमकौरी युद्ध में शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उसकी शहीदी को प्रणाम करते हुए शाम को संध्या फिर में करी जा रही है। ये एक उपराला स्कीम नंबर 2 हमारे सारी कमेटी की तरफ से और स्कीम नंबर 2 की संगत से किया जा रहा है। वहीं इस बैठक में प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह गोगिया, सरदार तारा सिंह, प्रीतपाल सिंह, अमरीक सिंह और बंटी सिंह आदि की मौजूदगी रही। अलवर प्याज मंडी में प्याज के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि फिलहाल थोक भाव 10 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं, लेकिन किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसके अलावा अलवर की प्याज गीली होने के कारण स्टॉक नहीं की जा सकती और इसकी बाहर के राज्यों में डिमांड नहीं रही है। सर 2 दिन के बाद मंडी खुली है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या कहना है? हालात बड़ी खराब है। प्याज बिक रहा है 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो अलवर में। प्याज का अराइवल दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ा है। सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई उसको वापस ले लिया है। बांग्लादेश में भी प्याज नहीं जा रहा है। पैदावार के अनुरूप कंजप्शन जो है वो कम है, आमद ज़्यादा है, इसलिए ये प्याज स्टॉक में भी काम नहीं आती है। कच्चेपन की प्याज है, मॉइस्चर की प्याज है, बाजारों में भारी गिरावट है। किसान बड़ा मायूस है। वर्तमान में किसानों के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, नुकसान। अलवर में वार्ड 20 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ले में खाटू श्याम मंदिर से अशोका टॉकीज तक पाइपलाइन सरदर्द बनी हुई है। स्थानीय निवासी मुकेश ने बताया कि 10 दिन तक इंतजार के बाद शनिवार रात्रि जलदाय विभाग ने पाइपलाइन जोड़ दी है, लेकिन यह लाइन खोदने से नाली का गंदा पानी इन गड्ढों में भर रहा है। इसके अलावा गिरने से गत रात्रि एक युवक जख्मी हो गया। उधर क्षेत्र के निवासी सीताराम और बीना ने यहाँ 8 के बजाय 12 इंच की पाइपलाइन डालने पर जोर दिया। और इसमें पानी की दिक्कत है, ठीक है, ये लाइन फोड़ के और दे दे पानी और ज्यादा समस्या की होगी दिक्कत। और गंदे पानी आ रहे इन पाइपों में। और एक ये है ना कि से आप एक बार इनको चेक करवाओ और दिन को देख कर सही करवा दो बस। अच्छा, कब से पानी की समस्या आ रही है आपके? पानी की करना 2-3 साल होगी है ना। और ये अब ये दोबारा से भी फोड़ा तोड़ी हुई है तो ये फिर दोबारा ये इतनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नाली का गंदा पानी जा रहा है लाइनों में, लाइन फूट गई तो उसको जोड़ी गई है, फिर भी उसमें गंदा पानी जा रहा है। अभी आप प्रेजेंट में चेक कर लो, खाटू श्याम मंदिर से और अशोका टॉकीज तक जाएगी लाइन उधर है, मगर इसमें अभी समस्या आ रही है। हाँ, कल भी आए थे जैन साहब, देख के गए थे, बोल रहे कि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी आपको। बाकी नालियों का पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। खाटू श्याम मंदिर के पास टूटी थी, हाँ जोड़ दिया ना, कल इसको 8-8:30 बजे करीब जोड़ा था, जोड़ दिया था। हाँ। एक तो पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहा ना पे टाइम पे, और एक गंदगी देखो आप, एक बार गाड़ों में घूम गए नाले तो पानी नाले में सफाई नहीं होती बहुत ज्यादा। अच्छा, व्यवहार 21 है, पर ये लाइन जो डाल रहे हैं, जो 8 इंच की लाइन डाल रहे हैं और मेन नाला है ये, इसके अंदर अगर ये तो लैट्रिन बहती हुई सड़क पे नजर आएंगी, ये सक्सेस नहीं है ये। फिर भी ये लोग डाल रहे हैं इसमें 8 इंच, जबकि बड़े डालना चाहिए तो 8 इंच डाल रहे हैं प्लास्टिक के। कितने इंच डालनी चाहिए थी? कम से कम मैंने तो 12 इंच है कि 12 इंच से ज्यादा डालनी चाहिए। मेन नाला है, कोई भी अधिकारी नहीं है यहाँ। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने रविवार को वार्षिक अधिवेशन, स्मारिका विमोचन और पेंशनर सम्मान समारोह आयोजित किया। वहीं मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने 90 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज पाड़ा और जिला महामंत्री अशोक कुमार शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। उधर पेंशनर्स की मांगों को लेकर वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। पदाधिकारियों ने आरजीएचएस कार्ड में फेस आईडी हटाने की मांग भी उठाई है। वहीं पेंशनर को अतिरिक्त भत्ते की मांग पर भी जोर दिया। जी, इसमें करीबन 1000 के लगभग लोग आए हैं, उनके सबकी भोजन की व्यवस्था पेंशन समाज अलवर ने की है। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि संजय शर्मा जी थे, पर्यावरण मंत्री थे, और इसमें जिले के
जिले के डोलाल शर्मा भरतपुर का जिलाध्यक्ष आए हैं, अजमेर के कश्मीरी रशीद जी आए हैं और जयपुर के जी के मीना जी आए हुए हैं और सब और कई जिले से लोग आए हैं छोटे मोटे और इन सब की व्यवस्था के लिए गई है। वहाँ से हमने कितने साल वालों के लिए एक शॉल और बैग दे रहे हैं और 90 सालों को बैग और दे रहे हैं। वो बैग और शॉल सुरेश पाड़ा जी के द्वारा दिए गए हैं और अभी 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम था जयपुर में, उसमें हमाशा के रूप में 5,000 करीबन आदमी थे। उन सबको भोजन की व्यवस्था सुरेश पाड़ा जी के द्वारा की थी। उसमें 1,25,000 रुपए नगद उनको राशि दी थी भोजन की। राजस्थान पेंशनर समाज का यह वार्षिक अधिवेशन है और इसके अंतर्गत अलवर जिले के समस्त पेंशनर जो राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होकर आते हैं वो पेंशनर्स इसमें भाग ले रहे हैं। आज कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसमें 90 वर्ष और 75 वर्ष के आयु के जो पेंशनर्स हैं उनका हम सम्मान करते हैं। हमारी एक स्मारिका है उसका विमोचन हम यहाँ पे करवाया गया है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान संजय शर्मा जी रहे हैं जो वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार हैं। साथ में भरतपुर के जिलाध्यक्ष श्री डोरीलाल जी शर्मा, अजमेर के जिलाध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह जी और जयपुर के जिला अध्यक्ष जी के मीणा साहब पधारे हैं। साथ में अलवर जिले के समस्त जो पेंशनर्स हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपनी मांगे भी मंत्री महोदय के पास रखी हैं, जिसमें RGHS योजना एक प्रमुख है, जिसके अंतर्गत फेस आइडेंटिफिकेशन का जो आदेश अभी 1 दिसंबर से लागू किया है सरकार ने, उसको तुरंत पेंशनर्स के लिए हटवाने के लिए हमने मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और वो मांगे हमारी राज्य सरकार तक हम मांग करते हैं कि उसे भी पूरा किया जाए और पेंशनर्स को फेस आइडेंटिफिकेशन से RGHS योजना में मुक्ति प्रदान की जाए। उधर कार्यक्रम में भरतपुर जिला अध्यक्ष रोड़ीलाल शर्मा, अजमेर जिला अध्यक्ष कश्मीरी सिंह और जयपुर जिला अध्यक्ष जेके मीणा आदि मौजूद रहे। श्री अहिंसक ग्रुप एकता समिति की ओर से अलवर के मोती डूंगरी स्थित सेठ मखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। संस्था की अध्यक्ष वंदना जैन ने बताया कि 8वां रक्तदान शिविर है। इसके अलावा समिति द्वारा धार्मिक और सामाजिक सरोकार के कार्य हमेशा से किए जाते हैं। उधर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल की पत्नी विपिन लता सिंघल ने रक्तदान के महत्व को बताया। साथ ही कहा कि इससे घायलों और बीमारों को नया जीवन मिलता है। अभी मैं अहिंसा एकता ग्रुप से जुड़ी हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य सारे बहुत अच्छे से कर रही हैं। अभी मुझे वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अभी जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा। मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा। रक्तदाताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि रक्तदान क्यों करना चाहिए? रक्तदान मतलब औरों को जीवन दान देने के समान है, इसलिए समय समय पर इंसान को रक्त देते रहना चाहिए और बुराइयों से भी बचा रहता है, क्योंकि खान पान सबका अपना विशेष ध्यान रखेगा। जो इंसान रक्त देगा तो खुद भी बीमारियों से बचता है, दूसरे को भी जीवन दान देता है। ये श्री अहिंसा एकता ग्रुप संस्था है। 8वीं बार हमारा रक्तदान शिविर हो रहा है। अलवर में ही है। ये एक जैन संस्था है जिसमें कि हम लोग बच्चों को संस्कार भी देते हैं और हम ये शिविर भी लगाते हैं। ये हमारा 8वां शिविर है इस समय। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप भी हम लगाते हैं, डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप भी, और धार्मिक काम तो हम करते ही हैं। साथ साथ जो हर महीने बच्चों को पूजा और संस्कार सिखाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम, ये सारी, इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें सारी महिलाएं हैं, कोई भी जेंट्स नहीं है, पुरुष वर्ग का सहयोग नहीं रहता। इसमें सारी महिलाएं हैं और सभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। कोई डॉक्टर है, कोई लेक्चरर है, कोई जैसे बनवारी लाल जी की वाइफ है, मतलब सब अलग अलग संस्थाओं से बिलोंग करती है और सब अच्छे अच्छे घरों से हैं। वहीं समिति की मंत्री डॉक्टर उषा जैन ने भी आयोजन की जानकारी दी। साथ ही कहा कि कैंप में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। हमारा जो ये कार्य होता है, हमारी जो अध्यक्ष वंदना जैन है उन्हीं के निर्देशन में होता है। और जो वंदना जैन है हमारी अहिंसा एकता ग्रुप की अध्यक्ष, बड़ी ही मेहनती और बड़ी ही कार्यशैली को अच्छे से अपनी इस तरह से करना चाहिए, अपनी कमेटी को लेकर के चलती हैं साथ। और हर ये 8वां रक्तदान शिविर है। इस तरह के कार्य हम समय समय पर करते रहते हैं। जैसा कि इसके अलावा भी हम बच्चों को लेकर के एक बच्चों का बाल संघ बना रखा है। समय समय पर हम उन्हें तीर्थ स्थानों पर ले जाते हैं, जैसे तिजारा, महावीर जी, और उसके अलावा हम मंदिर में भी हर महीने बच्चों को पूजा करते हैं। और इसके अलावा समाज का हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। अलवर की महिलाओं को उनके बनाए जूट के बैग, कागज और मिट्टी की बनी ज्वेलरी सहित पापड़ जैसे उत्पादों को अब राष्ट्रीय पहचान मिलना शुरू हो गई है।
नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से नगर निगम के महिला स्वयं सहायता समूह के साथ दिल्ली के होटल रेडिसन में संपन्न सेमिनार में इनकी स्टॉल लगाई गई। यहाँ भारत सरकार के सहयोग से एम्पावर्ड वुमेन ग्रुप ने राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की थी। इस दौरान अलवर के नेक कमाई फाउंडेशन और नगर निगम में स्वयं सहायता समूह को नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि संरक्षक दौलत राम हजरती के निर्देशन में यह प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। अलवर की महिलाओं द्वारा बनाए गए जूट के सामान और ज्वेलरी को यहां देश भर से आई संस्थाओं ने पसंद किया। वहीं देश की पहली आईपीएस किरण बेदी ने अलवर की महिलाओं का अभिनंदन किया, जबकि संरक्षक दौलत राम हजरती ने सभी को नेक कमाई फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी दी। इस शिष्टमंडल में बिंदु कपूर, आरती तेजवानी, मीरा, ओंगती मीणा, रेखा शर्मा और चिरायु शामिल हैं। रेडिसन में आज हम लोग आए हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। नेक कमाई फाउंडेशन के थ्रू हम लोग आए हैं। स्वयं सहायता समूह की तरफ से मतलब हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी हैंडमेड आइटम्स बनाए हैं जो कि क्रिसमस डे के रिगार्डिंग भी हैं, प्लस उसके साथ साथ जैसे जूट के बैग हैं, कैनवास बैग्स हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे सामान हैं जो कि हम लोग इस एग्जीबिशन में लेकर आए हैं और हम सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। किशनकुंड विकास समिति ने भांकरोटा हाईवे पर भीषण दुर्घटना में आग लगने से कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार यह देश की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। गौरतलब है कि एलपीजी गैस टैंकर में ब्लास्ट से अनेक लोग जलकर मारे गए थे। किशनकुंड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, समिति के संरक्षक केजी गुप्ता सहित गोपाल जायसवाल, गौरव अरोड़ा, ओम प्रकाश अरोड़ा, मोहनलाल शर्मा, अतुल नाथ योगी और श्याम सुंदर चंद्रुल आदि मौजूद रहे। जयपुर हाईवे में जो कल दुर्घटना घटी है और उनमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। आज किशनकुंड विकास समिति सभी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करती है और यही कामना करती है कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को जो है दुख सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे। ये जो है पूरी किशनकुंड विकास समिति ऐसी अरदास करती है, ऐसी प्रार्थना करती है। जिस तरीके से जयपुर हाईवे पर इतनी भयानक त्रासदी हुई है, उसमें हमारे लोग मारे गए और मैं समझता हूँ कि महान दिवंगत आत्माओं को शत शत हम लोग सब नमन करते हैं। किशनकुंड विकास समिति के सभी पदाधिकारियों ने आज प्राचीन भोले बाबा के मंदिर पे जो घायल है उनके दीर्घायु की कामना की है और महान दिवंगत आत्मा जो शहीद हो गए एक तरह से, उन सब के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई, स्वर्गवास हो गया, उन लोगों को किशनकुंड विकास समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर शनिवार को आरंभ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक डॉक्टर विजय सिंह जाट थे, जबकि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गंगाश्याम गुर्जर रहे। वहीं अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएसएस संयोजक डॉक्टर कर्मवीर सिंह मौजूद थे, जबकि डॉक्टर विजय सिंह जाट ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। वक्ताओं ने स्वयं सेवकों को अवगत कराते हुए उन्हें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति ईमानदार रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मोबाइल की लत छोड़कर कैरियर निर्माण करने के लिए जागरूक बनाया। डॉक्टर सरोज मीना ने 7 दिवसीय विशेष शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि डॉक्टर अनिल यादव ने भी अपने विचार रखे। आभार ज्ञापन डॉक्टर महेश गोठवाल और संचालन डॉक्टर सुभाष खटीक ने किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अलवर के बालविहार स्कूल में रविवार को हरियाणा गौर ब्राह्मण महासभा ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। संयोजक पंडित भारत भूषण शर्मा ने बताया कि यह समारोह हर साल किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में 55 प्रतिभाओं का अभिनंदन हुआ, साथ ही 35 भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। ये अखिल भारतीय हरियाणा गौर ब्राह्मण महासभा का आज प्रतिभा समारोह और शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जो हर वर्ष होता है। और आज कम से कम 50 से 55 बच्चों का प्रतिभा समारोह किया गया है
और जितने भी हमारे जो प्रोग्राम होता है समाज में, अन्नकूट हुआ, कोई वार्षिक उत्सव हुआ या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसके लिए जो भामाशाह हमारा योगदान करते हैं उनको भी सम्मान किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार सामोतिया जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वृद्धि चंद जी आए हैं जयपुर से। आगे क्या कार्यक्रम उद्देश्य है, क्या करना है? आगे है समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है। जैसे मंदिर का निर्माण करना, धर्मशाला के लिए जगह अलाउट हो गई थी, वो धर्मशाला का जो छात्रावास है हमारा उसका निर्माण करना, धर्मशाला खंडर पड़ी है उसको सही कराना, ये हमारा उद्देश्य है। और वहीं अलवर में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस दौरान अध्यक्ष के रूप में मनोज शर्मा विजयी रहे। समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं मनोज शर्मा ने कहा कि वे आने वाले समय में समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं समाज के मंत्री पद के दृष्टि से यहाँ अपने आप को सुशोभित कर रहा हूँ समाज के लिए, और जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज ने दी है उसमें हम सबका साथ लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। और विशेष रूप से समाज में जो एक नया कार्यक्रम चला है चुनाव का, इसको बहुत शालीनता से जिस तरह से लोगों ने अभी पूरा किया है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। मेरे पूरे जो ब्राह्मण समाज, हरियाणा ब्राह्मण समाज, उनके मेरे जितने भी समाज बंधु थे, परिजन, सबों ने अभूतपूर्व प्रेम मतदान देकर आज जो हमारे अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा समिति के अध्यक्ष पद के, शहर अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे, उसमें अध्यक्ष पद पर मुझे विजय श्री दिलाई। मेरे जो वरिष्ठ जन है समाज बंधुओं के जो भी साथ में थे, सब का मेरे प्रति अपार स्नेह के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कितने वोटों से विजयी हुए? 750 के करीब, 762 के करीब मेरे को विजय श्री मिली है, जिसके लिए सभी मेरे समाज बंधुओं का आभार। आगे क्या प्रयास रहेंगे समाज को? निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि क्या प्रयास रहेंगे। सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो अलवर समाज का जो मंदिर है, वो सीताराम जी महाराज का मंदिर है, वो वर्षों प्राचीन मंदिर है, उसका निर्माण कराया जाएगा। दूसरा, अभी जो हमें छात्रावास के लिए जो सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई है, उसका जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा निर्माण कार्य। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जो मेरे शहर में, अपने समाज में, हरियाणा ब्राह्मण समाज में कुरीतियां हैं कुछ, उन पे अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अलवर शहर में सृजक संस्थान वर्षों से सामाजिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियां करवाता आ रहा है। साथ ही हर महीने कवि गोष्ठी भी आयोजित की जाती है। इसी क्रम में रविवार को साल की अंतिम कवि गोष्ठी संपन्न हुई। संयोजक रामचरण राग ने बताया कि इस दौरान अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई, साथ ही प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। मैं सृजक संस्थान का सचिव रामचरण राग। सृजक संस्थान पिछले 20-22 वर्षों से लगातार साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियां करती आ रही है। उसी सिलसिले में हर महीने हम एक मासिक कवि गोष्ठी करते हैं। आज 2024 की ये अंतिम काव्य गोष्ठी है, जिसमें शहर के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिवचरण शर्मा कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे वरिष्ठ गीतकार प्रवेंद्र पंडित जी मंच पर उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे उर्दू अदब के वरिष्ठ शायर सरदार अमरीक सिंह अदब और वरिष्ठ कवि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे मंच पर उपस्थित हैं। शहर के तमाम जो युवा और वरिष्ठ कविगण हैं यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पद के लिए नवीन स्कूल में चुनाव करवाए गए। निर्वाचन अधिकारी प्रधानाचार्य लीलाराम धवन ने नवीन भारती को निर्विरोध जिला अध्यक्ष घोषित किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा, प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र वर्मा सहित नंदराम रावत और राजेश बोहरा आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सर, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ जिला शाखा अलवर के जिला अध्यक्ष पद पर आज निर्वाचन होना था, हो गया, जो सहमति से हुआ है। और हमारे यहाँ पर नवीन भारती जी को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है, निर्वाचन किया गया। सर, इनके साथ और भी कोई पदाधिकारी निर्वाचित हुए? जी नहीं, सिर्फ जिला अध्यक्ष, क्योंकि जिला कार्यकारिणी अब जिला अध्यक्ष ही बनाएंगे। आगे जो कार्यकारिणी बनाएंगे जिला अध्यक्ष। क्या नाम सर आपका? लीलाराम सर मेरा नाम। जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं संघ के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत होना मेरा सौभाग्य है। यह हमारा संगठन छात्र हित की ज़्यादा बात करता है और शिक्षक हित की तो बात करेगा ही करेगा, लेकिन शिक्षक हित से ज़्यादा छात्र हित की बात करता है। हम प्रयासरत रहेंगे, छात्र हित और शिक्षक हित दोनों के हित के लिए हम लड़ते रहेंगे।
देखिए, आज राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जिला शाखा की जिलाध्यक्ष पद पर भाई नवीन भारती जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और दूसरी बात, मैंने इनको अपनी बात कही है कि आप कर्मठ और जुझारू जो कार्यकर्ता हैं उनको अपनी टीम में जिला कार्यकारिणी में शामिल करें और राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का जो संविधान है उसके अनुसार पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। और जो भी शिक्षक और छात्र हित से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, अगर वो सरकार के स्तर की हैं तो वो सरकार से उनका निराकरण करवाएं। और मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं इनका पूरी तरह से मदद करूँगा, इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड पर पौष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। गायत्री मंदिर मित्र मार्केट मंडली की ओर से यह आयोजन किया गया। वहीं प्रसाद वितरण से पहले राधा कृष्ण जी के मंदिर में भोग अर्पित किया गया। इस मौके पर पूर्व पुलिसकर्मी प्रभुदयाल यादव, राजेंद्र सिंह, भारत सिंह, मुरारी लाल, श्यामलाल और नरेंद्र कुमार सहित अन्य सेवादारों ने सहयोग किया। यहाँ मौजूद श्रद्धालु प्रभुदयाल ने बताया कि हर साल पौष माह में यह आयोजन किया जाता है। पौष मेला का आयोजन गायत्री मार्केट एवं मित्र गणों द्वारा सहयोग से किया जाता है। उसी के तहत अब की बार भी पौष मेले का उत्सव होया है, तो हुए और दाल के और पकौड़े चटनी के साथ वितरण किए जा रहे हैं। और वक्त है यहाँ छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 and 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। अलावड़ा कस्बे से चौमा जाने वाले रास्ते पर कार और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलावड़ा गौरक्षा चौकी इंचार्ज दयाराम चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। हादसे में बाइक चालक जीतू जाटव और कार चालक चरण सिंह जख्मी हुए हैं। इन्हें रामगढ़ CSC से अलवर रेफर कर दिया गया। उधर अलावड़ा पुलिस ने इको कार और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से राजपूत क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। साथ ही उन्हें 12 जनवरी को माचाड़ी में प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम सिंह, जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि समाज संस्कार की जननी और ऐसे में सभी को एकता बनाए रखनी चाहिए। अलवर के लाल डिग्गी स्थित चमेलीनाथ महाराज के स्थान पर श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ शनिवार को हवन यज्ञ एवं पूजन का आयोजन किया गया। इस बगीचे में अनेक भक्तों ने पौधों को संरक्षित कर उन्हें पेड़ के स्वरूप तक पहुंचाया है। साथ ही सुबह शाम महाआरती की जाती है। मालाखेड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। 2.5 वर्ष पूर्व मालाखेड़ा और कठुमर CSC को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड के अस्पताल में किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लैब में पद बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए हैं। ऐसे में अन्य कर्मचारियों पर कार्यभार अब बढ़ गया है।
उधर आंकड़ों के मुताबिक मालाखेड़ा में सन 2013 से 2020 तक करीब 1.25 लाख जांच हुई थी। साथ ही जुलाई 2020 से वर्ष 2024 में अब तक करीब 6 लाख जांचें की गई हैं, यानी जांचों की संख्या बढ़ने के बावजूद कर्मचारी कम है। उधर मालाखेड़ा के साथ ही कटुमर में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि यहां आउटडोर और मरीजों की जांच मालाखेड़ा के औसत के अनुसार बहुत कम है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि मालाखेड़ा लैब में और अधिक पदों के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं। वहीं मालाखेड़ा अस्पताल में फुली ऑटो एनालाइजर मशीन भी जांच के लिए उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दोहरे मापदंड रोगी और उनके परिजनों को भारी पड़ रहे हैं। मालाखेड़ा में 30 से 50 बेड का अस्पताल क्रमोन्नत करने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच में जहाँ 5 पद थे वहाँ घटाकर 3 ही कर दिए, जबकि मरीज और उनकी जांचें अधिक हो रही है। ऐसे में दोहरे मापदंड से मरीजों को और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना मालाखेड़ा में करना पड़ रहा है। एक वर्ष में कुल कितनी जांचें हुई हैं, मशीन की उपलब्धता क्या है और पद कितने हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ जो CSC मालाखेड़ा में लैब है, इसमें पिछले एक वर्ष में तकरीबन 2.5 लाख जाँचें, जो कि 37 तरह की जाँचें, उनकी 2.5 लाख जाँच हम कर चुके हैं। इसके अलावा यदि हम पिछले महीने की बात करें तो एक महीने में 18,000 से ज़्यादा जाँचें हुई हैं। अपने यहाँ CBC मशीन 2 हैं, ऑटो एनालाइजर की यहाँ ज़रूरत है। एक जो सेमी ऑटो एनालाइजर है वो है, उसके अलावा यहाँ पे टीवी के लिए ट्रू नोट मशीन है। उसके साथ बाकी जो भी 37 तरह की जांचों के लिए आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी लैब में मैन पावर की है। यहाँ जब ये 30 बेड का CSC था उस वक्त यहाँ 5 पोस्ट सैंक्शन थी, अभी वो पोस्ट घटकर 3 रह गई है, जबकि ये 50 बेड का हो चुका है। यहाँ इस हिसाब से कम 7 से 8 पोस्ट की ज़रूरत है। उस हिसाब से यदि मैन पावर हो तो और अच्छी जांचें हो पाएंगी, मरीजों को और ज़्यादा सहूलियतें मिल पाएंगी। मालाखेड़ा के जमालपुर स्थित खेतों में राष्ट्रीय पक्षी मोर को जंगली श्वानों के चंगुल से किसान विनोद सिंह ने बचा लिया। इसके अलावा पशु चिकित्सा मोबाइल वैन नंबर पर सूचना देने के बाद उन्हें वन विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी। जागरूक वर्ग के अनुसार इस मोबाइल वैन कर्मियों को राष्ट्रीय पक्षी का उपचार करने के बाद वन विभाग तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए था। भारत सरकार के पशुपालन विभाग और इंडसइंड बैंक की ओर से मोबाइल पशु चिकित्सा वैन का संचालन किया जा रहा है। उधर सूचना पाकर राजर्षि कॉलेज में तैनात फॉरेस्टर भीम सिंह चौहान और वनकर्मी नेत्राम सहित टीम जमालपुर पहुंची। यहां विनोद सिंह ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को उनके हवाले कर दिया। कैरवाड़ा ग्राम पंचायत में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सवेरा महिला मंच की चेयरपर्सन शीतल, नजमा और शकुंतला ने जागरूकता रैली के बारे में बताया। सरपंच प्रियंका मीणा और उप सरपंच कृष्णा देवी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारती एवं टीना ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया, जबकि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की प्रतिनिधि फूलवती ने महिलाओं और बच्चियों को आत्मरक्षा के तरीके बताए। साथ ही पिंकी सैन ने पंचायत राज के मौलिक अधिकार और बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। सवेरा महिला मंच के मैनेजर गंगाराम के अनुसार कार्यक्रम में मेधावी बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया। बिजवाड़ नरूका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। यहां स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी हुआ। वहीं वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें। सभा में बाबूलाल बैरवा सहित शोभाराम बैरवा, पूर्व सरपंच रत्तीराम, जंगली राम चौधरी, मोहनलाल बैरवा और एडवोकेट शेर सिंह आदि उपस्थित रहे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजित हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। वहीं मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम में शामिल शिवम त्रिपाठी भी इस दौरान मौजूद रहे। 26 दिसंबर से नॉकआउट के आधार पर क्रिकेट मैच होंगे। प्रतियोगिता में हर मैच 12 ओवर का होगा और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को समर कैंपों में मौका दिया जाएगा। प्रथम विजेता टीम के लिए नगद पुरस्कार रखा गया है। वहीं इस मौके पर अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रतिनिधियों सहित नवीन यादव, विजय शर्मा, पवन जैन, रमन गुलाटी और बनवारी पटेल आदि की उपस्थिति रही। और अभी हम फिलहाल अलवर में आस्क यू, जो कि अलवर सांसद खेल उत्सव है, उसका आयोजन शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रिकेट रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो आज के दिन 22 दिसंबर को ख़त्म कर दिए गए हैं और उनका जो कि स्टार्ट होंगे 26 दिसंबर से।
हर दिन 4 मैचेस करवाए जाएंगे हर ग्राउंड में, जो कि 8 विधानसभा में हो रहे हैं, और हर दिन 4 मैचेस खेले जाएंगे, मतलब टोटल 8 टीम खेलेंगी एक ग्राउंड में। और इनका जो भी मैचेस है ये अभी फिलहाल हार्ड टेनिस लेवल पे किया जा रहा है, क्योंकि अलवर सांसद खेल उत्सव का पहला साल है। जैसे ही ये बच्चे एक बार ट्रेन हो जाते हैं तो इनके लिए अलग से समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इनको लेदर बॉल में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे अगले साल हम अलवर सांसद खेल उत्सव लेदर बॉल से करवा पाएं। सर फर्स्ट प्राइज कितनी है और इन जो आगे होंगे अच्छे प्रदर्शन करेंगे उनको आगे कहाँ पर? देखिए, फर्स्ट प्राइज हमने फिलहाल 1,50,000 रखा है क्रिकेट के लिए, और सेकेंड रनर अप को 1,10,000 रुपये मिलेंगे। वुमेंस टीम का 75,000 फर्स्ट प्राइज़ है और सेकेंड प्राइज़ है 50,000। ये और जितने भी लोग इसमें आते हैं खेलते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, इन सबको अलग से समर कैंप में हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जो कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स द्वारा की जाएगी। तो इनको ऑलरेडी स्कोप तो बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा और इनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। पिछले 6 नवंबर को पुष्कर से 7 ज्योति कलश रथ रवाना किए गए थे। यह रथ धर्म जागरण के लिए पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। वहीं एक रथ अलवर में 13 फरवरी को प्रवेश करेगा। इसी क्रम में शनिवार को उमरैण और अकबरपुर क्षेत्र में गायत्री परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को पीले अक्षत एवं आमंत्रण दिया। साथ ही उन्हें गायत्री मंत्र लेखन एवं जाप सहित गायत्री चालीसा पाठ के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राकेश तिवारी, रथ यात्रा प्रभारी महावीर सिंह यादव, नवल सिंह चौहान, मुकेश गुप्ता एवं गिरीश सेठी आदि मौजूद रहे। ये सर ज्योति कलश हमारे हरिद्वार से प्रारंभ होकर के अलवर को 13 फरवरी के लगभग आएगा, और 13 फरवरी के बाद में अकबरपुर में जब भी आएगा संदेश दे दिया जाएगा। आज हम लोग प्रत्येक घर में नहीं तो मेन लोगों से मिले हैं, संपर्क किया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और हमें आशा है ज्योति कलश की बहुत अच्छे तरीके से अभिवादन और स्वागत होगा। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में इन दिनों प्याज के भाव गिरने से किसान मायूस हो गए हैं, लेकिन दिल्ली आजादपुर मंडी से व्यापारी सीधे स्थानीय खेतों में पहुंचकर लाल प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। दामों में कमी की वजह से आजादपुर मंडी में भी भाव अधिक नहीं है, लेकिन किसानों के पास सीधे खरीदार आने से उनकी परिवहन लागत बच जाती है। एक व्यापारी ने बताया कि उन्होंने अकबरपुर, परसाकाबास और धर्मपुरा क्षेत्र में पहुंचकर खेतों में उगी प्याज की खरीदारी की है। उधर किसानों का कहना है कि पर्याप्त भाव नहीं मिलने से प्याज की लागत भी अब नहीं निकल पा रही है। ज़्यादा लग रहा है, कटाई में भी काफ़ी मजदूर लगते हैं, तो अब कोई मज़े वाली बात नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। अब खाली खर्चा ही निकल रहा है। माल काफ़ी है तो इसलिए अब थोड़ा वो खर्चा भी निकल आएगा, खर्चा भी नहीं निकल पाता था। बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, बाहर से व्यापारी आए थे, अब वो भी नहीं खरीद रहे हैं प्याज को। सस्ता हो गया तो इसमें हिसाब से वो नहीं बना रहे हैं गाड़ी। नहीं पहले बन रही थी इधर से गाड़ी, तो उसको भी पड़ता लग रहा था, हमें भी बढ़िया मुआवजा मिल रहा था, मतलब मेहनत मजदूरी बढ़िया निकल रही थी। अभी इस साल का 1 महीना हो गया मेरे। तो क्या भाव चल रहा है? भाव तो स्टार्टिंग में तो हमने खरीदी थी 1600-1700, 1800, और अब तो कोई बाजार नहीं है। अभी क्या है, पीछे से जो है ना, अपनी तो फसल लेट बिजाई के कारण थोड़ी लेट हो गई। ये नहीं, इस टाइम तो खैरतल का प्याज बचता ही नहीं था, और अगस्त जो फसलें हैं गुजरात, महाराष्ट्र, MP और अपना दूसरा राजस्थान, सीकर, कुचामन, वो सारी फसलें तैयार हैं। अब क्या भाव ले रहे हो आप? इस टाइम बाजार तो समझो 500 से लेके 700-800। तो यहाँ क्या खरीदे, कितनी खरीदारी? यहाँ की खरीदी है अपनी समझो 500 से लेके 700। तो इसमें खर्चा भी रोज गाड़ी भरते हो आप? रोटी। तिजारा स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में महाराजा शूरसेनी जयंती समारोह का समापन रविवार को हो गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित हुए। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब और राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने यह कार्यक्रम किया। साथ ही सैनी सेवा समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता सभापति झब्बूराम सैनी द्वारा की गई। इन सहित अन्य अतिथियों का साफा बांधकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। संयोजक इंजीनियर तेजपाल सैनी और इंदर सिंह दहिया ने कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही अतिथियों द्वारा महाराजा शूरसेनी, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। उधर 3 दिवसीय समारोह के दौरान चित्रकला, निबंध, खेलकूद और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सहित बाल मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जबकि टीटू, सुदामा एवं साथी कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गई। उधर शेखावाटी इंस्टीट्यूट के निदेशक ओम प्रकाश सैनी और निर्मला सैनी द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
सरिस्का बाग परियोजना के जंगल में सर्दियों में भी एनिकेटों में पानी सूख रहा है। ऐसे में वन्य जीवों को परेशानी हो सकती है। वन्य जीव प्रेमियों के अनुसार वन विभाग को तुरंत एनिकेट भरने के प्रति ध्यान देना चाहिए, जिससे वन्य जीव इधर उधर ना भटकें। कई बार पानी की तलाश में वन्य जीव गांव की ओर पलायन कर जाते हैं, साथ ही उनके शिकार होने का खतरा बना रहता है। फिलहाल सरिस्का जंगल के तारुड़ा वॉच टावर, धौलाकुंडा, कालाकुआ वाटर होल, कुंडली जोहड़ी, पीली जोहड़ी और पूरी कुंडली में पानी की कमी है। साथ ही कुछ एनिकेट में पानी कम रह गया है। गौरतलब है कि इनमें से कुछ जगह बाघों का मूवमेंट भी रहता है और वे पानी पीने आते हैं। गौरतलब है कि यदि इस बार अच्छी बरसात के बाद सभी एनिकेट ओवरफ्लो हो गए थे, लेकिन अब यह सूखने के कगार पे हैं। उधर डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि कुछ एनिकेट लीकेज हो रहे हैं और इस वजह से पानी का रिसाव हो जाता है। इन्हें अब दुरुस्त करवाया जाएगा। कुछ जलाशय हैं जिनमें कुछ सीपेज हो जाता है, जहां पानी नहीं है। पानी आता तो है बारिश के मौसम में, लेकिन अभी निकल जाता है। तो उन जलाशयों के रेनोवेशन के लिए हमने प्लान बनाया है। उनको रेनोवेशन करके और उनके सीपेज को ठीक करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश आए, अगले मानसून में बारिश आए, तो उसमें पर्याप्त पानी रहे। इसके अंदर हम हमारे फाउंडेशन से भी सहयोग ले रहे हैं और अन्य CSR के माध्यम से भी सहयोग ले रहे हैं। ICICI फाउंडेशन भी हमारा सहयोग कर रहा है कि कई जलाशय ऐसे ठीक किए जाएं जिनमें वर्ष पर्यंत पानी रहे। खैरतल के इंजीनियर पॉइंट स्कूल में 25 दिसंबर को टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। तैयारियों के लिए ईपी निदेशक आजाद चौधरी ने बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, साथ ही अन्य राज्यों में भी स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम के ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए ईपी स्कूल में काउंटर्स बनाए गए हैं। खैरतल में न्यूरो एंड स्पाइन का निःशुल्क जांच शिविर रविवार को आयोजित किया गया। यहाँ मौजूद अशोक महलवानी एवं प्रताप कटहरा ने बताया कि आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर राजू अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी। साथ ही मरीजों को निःशुल्क जांच कर दवाएं भी दी गई। इस मौके पर विजय बचानी, सेवक लालवानी और भगवान दास आदि मौजूद रहे। भारतीय सिंधु सभा की संस्था है सिंधु सेवा समिति खैरथल और रोटरी क्लब शालीमार अलवर, दोनों के सहयोग से आज खैरथल में 22 दिसंबर रविवार को एक न्यूरो जांच कैंप शिविर लगाया गया है। इसमें अलवर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजू वो हमारे पास आए हुए, राजू अग्रवाल जी आए हुए हैं। उनके साथ एक पूरी टीम है जो सब प्रकार की जांचें कर रही है जो न्यूरो में ज़रूरी है। और अभी तक हमारे पास हमें संभावना थी 60 या 70 पेशेंट आएंगे। 144 अभी इस समय रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सभी संतुष्ट होकर जा रहे हैं। इन मरीजों के लिए निःशुल्क दवाएं यहाँ से दी जा रही है। इसके अलावा उनके लिए नाश्ता चाय की व्यवस्था भी समिति की तरफ से की गई है। खैरतल स्थित आदर्श विद्या मंदिर में महिला मंडल द्वारा सामूहिक कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। वहीं आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सुनील लालवानी, सतीश अग्रवाल और हनुमान मित्र मंडल के सदस्य मौजूद रहे। और अब बात तिजारा की, जहां कस्बे के न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। समिति सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि ACJM नीरज कुमार मित्तल एवं शिखा सिंघल की अध्यक्षता में 2 बेंचों का गठन किया गया। इस दौरान 566 प्रकरण राजीनामा एवं समझौते के द्वारा निस्तारित किए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, सहायक नाजिर मांगीलाल बरवा, सदस्य जफरुद्दीन और PLV अजय सैनी आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय प्रधानाचार्य पुरस्कार से डॉक्टर अनिल कुमार को सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल इंडस वैली स्कूल कोट कासिम के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार को यह सम्मान मिला। उन्हें यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। टबूकड़ा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को NSS का 7 दिवसीय विशेष शिविर शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक टबूकड़ा के प्रबंधक सुरेश छतरवाल और प्राचार्य मनोज चोपड़ा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किए। साथ ही सोनाक्षी और कुमकुम के नेतृत्व में सभी स्वयं सेविकाओं ने NSS के लक्ष्य गीत को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमा शर्मा ने शिविर की रूपरेखा बताई। वहीं बैंक लोन प्रबंधक प्रदीप ने लोन बैंकिंग के साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर नशा मुक्ति रैली भी निकाली गई।
तिजारा से विश्राम गृह में SC/ST संगठनों के कार्यकर्ता रविवार को एकत्रित हुए। इसके बाद यहां अंबेडकर सर्किल होते हुए SDM कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। वक्ताओं ने अमित शाह के बयान को बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का अपमान बताया। इस अवसर पर सोनू राम मेघवाल, जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश फौजी, श्यामलाल, राम सिंह केला, जयसिंह सिसोदिया, सुरेंद्र जयप्रकाश, सत्यप्रकाश, मुरारी लाल आर्य और रामकिशन विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम ठुमरेला का है। जख्मी हुए कैलाश जांगीर ने बताया कि वह अपने कुछ साथियों के साथ खेत के कुएं पर बैठा था। इसी दौरान उसका पुत्र प्रदीप जांगीर डंडा लेकर पहुंचा और अपने पिता के पैर पर वार कर दिया। यह युवक टपुकड़ा के एक कंपनी में काम करता है और उसके बच्चे एवं पत्नी भी कैलाश जांगीर के पास ही रहते हैं। उधर हमले के कारणों को लेकर पीड़ित ने अनभिज्ञता जताई है। घटना ये थी कि हम आराम से हमारे कुएं के ऊपर आराम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। गिरिराज यादव था, किशन गुजर था, इस तरीके से बाबूलाल जांगीर था। आराम से बातचीत कर रहे थे। बड़ा बेटा आया, उसने नोकों नु पैर में लाठी मारी और भाई अब मैं क्या करूं, उसने क्यों मारी, क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, मुझको तो कोई पता नहीं था। आपके बेटे ने आपको लाठी मारी? हाँ, मेरे बेटे ने मुझको लाठी मारी। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम प्रदीप जांगीर। कहाँ का रहने वाला? निवासी ठुमरेला ही है, वहीं का है। बेटा है ना? हाँ जी। कहाँ काम करता है वो? वो टपोकड़ा काम करता है। किसमें? मैक्स कंपनी है एक मारुति की। चल टिकट निरीक्षक राकेश कुमार चतुर्वेदी का अलवर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी एवं फूड प्लाजा संचालक राजेश जोशी ने अभिनंदन किया। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के इस चल टिकट निरीक्षक ने 17,657 बे टिकट यात्रियों से 1 करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड वसूली की है। उन्हें रेल मंत्री द्वारा जयपुर डिवीजन में वर्ष 2024 का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भी दिया गया था। उधर स्वागत करने वालों में मुरारी लाल पाराशर और रविंद्र जोशी ने शॉल उड़ाई। साथ ही गौरव शर्मा सहित CTI-TN शर्मा एवं महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। चल टिकट निरीक्षक राकेश चतुर्वेदी जी का रेल मंत्री द्वारा रेल मंत्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर स्वागत किया गया। यह राकेश चतुर्वेदी जी दिल्ली से रेल पदक प्राप्त करने के बाद बांदीकुई जा रहे थे। उस समय जम्मू तवी ट्रेन में उनका बहुत स्वागत किया गया। यहाँ पर रेलवे स्टाफ और शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा इनका स्वागत किया गया। स्वागत में रविंद्र जोशी जिलाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा शाल उड़ाया और TN शर्मा जी द्वारा उनका, जो कि यहाँ हमारे यहाँ CTI हैं, उन्होंने उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। और हमारे यहाँ के पर्यावरण प्रेमी मित्र श्री मुरारी पाराशर जी द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति कठुमर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। समिति के सचिव धीरज सिंह ने बताया कि इस दौरान एक बेंच का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवी गोविल सहित सदस्य SDM श्याम सुंदर और पैनल अधिवक्ता रामजीत सिंह शामिल थे। इस दौरान राजीनामा के माध्यम से अनेक मामले सुलझाए गए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। साल की आखिरी लोक अदालत में राजीनामे से निपटाए मामले अलवर कोर्ट सहित जिले भर के न्यायालयों में हुआ आयोजन। अंबेडकर मुद्दे पर अमित शाह के खिलाफ मार्च निकालेगी कांग्रेस। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया आड़े हाथ। अलवर जेल का निरीक्षण कर सुधार की दी हिदायतें। पहुंचे विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। और लापरवाही के चलते मासूम बच्चों के झुलसने की बड़ी घटनाएं। वहीं लक्ष्मणगढ़ और रैनी में 2 नन्ही बालिकाएं झुलसी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है
एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।